हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र यानी सिविक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक जो कि 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव सिविक्स में पूछा गया है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए यह अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और क्वेश्चन बैंक से चुना गया प्रश्न है सिर्फ सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र का। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और बहुत जल्द आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। और जो एक एक क्लासेस से स्टूडेंट पढ़ा है उसको तो टेंशन लेना ही नहीं है। हमारा पढ़ाया गया 100% पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। और यह सभी विश्वास करके आप लोग पढ़ लीजिए, जितना पढ़ाए हैं ऑब्जेक्टिव में वो सभी क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा कन्फर्म। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं, 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है। और जो क्वेश्चन आपको याद हो प्लीज़ उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यही सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 61 थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा 61। अगला नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो यह 2014 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा 2014 ईस्वी। अगला नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा 2019 ईस्वी। अगला नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 10% भागीदारी थी, यानी 10.86% भागीदारी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। हमें बताना है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कौन सा अंग सबसे अच्छा माना जाता है। तो लोकतंत्र का अंग सबसे अच्छा माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा लोकतंत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो अफसरशाही शाही शिक्षा जातिवाद यह सभी पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो यह भारत में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा भारत, यानी अपना देश भारत। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल यह राष्ट्रीय दल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा राष्ट्रीय जनता दल। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा राष्ट्रपति। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमतों यानी जल का निजीकरण था, यानी पानी की कीमत बढ़ा दिया था, पानी पर कर लगा दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो यह दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह पटना में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पटना में। और कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? यानी चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा था। और यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, और सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल परीक्षाओं के लिए, और यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ यह सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार पर पकड़ होती शासन पर होती है, यानी गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, यानी किस शासन पर होती है? तो गठबंधन की सरकार पर पकड़ ढीली होती है। इसका राइट आंसर बी होगा, ढीली होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा मिला? निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो जम्मू और कश्मीर को हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और कब हुआ था? तो 1970 में मिला। कब मिला? तो 1970 में मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? तो कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो मजबूत जनमत। क्या? मजबूत जनमत, यानी जनता मजबूत होगा तभी लोकतंत्र की सफलता अब बढ़ेगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, यानी कैसी है? तो लोकतंत्र है नेपाल में। उससे पहले क्या था? तो राजतंत्र था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1980 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, कमल का फूल छाप। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का प्रधान है, यानी ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और मुखिया का कार्यकाल कितना वर्षों के लिए होता है? तो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, मद्रास यानी चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में अनुसूची भाषाओं कितनी हैं? भारत में अनुसूची भाषाओं कितनी हैं? तो भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 22 भाषाओं का। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो कानूनी व्यवस्था। कौन सी? कानूनी व्यवस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कानूनी व्यवस्था। अगला नंबर क्वेश्चन है,
संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 1946 ईस्वी। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्षों के लिए होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा के भी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है? निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। और नगर निगम का कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक को राजनीतिक का आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित किस पर होता है? तो यह धर्म पर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, धर्म पर आधारित होता है सांप्रदायिक राजनीतिक। अगला नंबर क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसने कहा है? तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 40%। अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा है। इसका राइट आंसर बी होगा, कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपका सेंटअप एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और सेंटअप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा और सेंटअप एग्ज़ाम पास करना भी ज़रूरी है। अगर किसी विद्यार्थी सेंटअप एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं तो उनके परीक्षाओं में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और कई सारे विद्यार्थी को यह पता चल रहा है कि जे हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो कि बिल्कुल यह गलत है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और यह 100% सही है। यही 100% सही है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, क्या अगर आपके सेंटअप एग्ज़ाम में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर आपके सेंटअप एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए और एक्सपीरियंस के साथ अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। और आप लोग किसी भी फेक वीडियो को मत देखिए और एक एक क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। वो अच्छे तरीके से एक एक क्लासेस को तैयारी कराया जाता है और एक एक क्लासेस के साथ आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से और अच्छा मार्क्स से पास होइए। तो आज की क्लास यही पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।